जैसा कि स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो गया और अच्छे दिन आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी ना फैमिली पिकनिक थी, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तकरीबन 32 फैमिलीज़ जो थीं, वो मिलकर जा रहे थे और यहाँ पे मुझे असाइन हुए थे आलू वाले पैटीज़, क्योंकि सब ने कुछ ना कुछ एक चीज़ बनाकर लानी होती है। आलू के पैटीज़ बना के मैंने कुछ दिन पहले ही फ्रीज़ कर दिए थे, सुबह-सुबह तैयार होने से पहले मैंने निकाले, इनको 400 फ़ारेनहाइट पर अच्छा-सा बेक कर लिया अंडा लगा के। उसके बाद रेडी हुई और अब हम लोग निकल पड़े। हम लोग जा रहे थे न्यू जर्सी से पेंसिल्वेनिया की तरफ, सवा घंटे की ड्राइव थी और बहुत ही खूबसूरत सा पार्क था, जहाँ पर हम लोग आए थे। इतने टाइम बाद इस तरह की पिकनिक थी जिसके लिए मैं वैसे ही काफ़ी दिनों से बड़ी एक्साइटेड थी कि हम सब मिलकर पिकनिक करेंगे। पहले एक वक़्त था कि हम लोग बहुत ज़्यादा पिकनिक्स पे जाया करते थे, लेकिन अब कुछ सालों से थोड़ा-सा कम हो गया था और जब इतने टाइम बाद जा रहे हो नए सीज़न में, तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे और पार्क में माशाल्लाह सबसे पहले तो हमने एक-दूसरे के साथ खूब सारी तस्वीरें खिंचवाई, बातें भी कर रहे थे। बच्चे अपने खेल में मसरूफ़ थे, मर्द लोग जो हैं वो क्रिकेट खेलने में बिज़ी थे। कोई ना कोई मसरूफ़ियत चल ही रही थी। ऑब्वियसली जब इतने टाइम बाद आप इकट्ठे हो रहे हों, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे और जब सर्दियों के बाद इस तरह से पहली पिकनिक होती है, उसके लिए तो एक अलग एक्साइटमेंट होती है। आज मौसम भी बहुत अच्छा था। पहले फ़ोरकास्ट थी बारिश की, तो हम लोग बड़े फ़िक्रमंद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हुई और सबने खुल के एन्जॉय किया। और अल्लाह का भी ढेरों शुक्र किया जिन्होंने हमारा साथ दिया, क्योंकि पिकनिक इतने पहले से प्लान थी ना कि आप फ़ोरकास्ट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते और ऐसे इतनी बड़ी पिकनिक थी, इतना जोश-ओ-खरोश के साथ सबने आना था और अगर ऐसे मौके पे बारिश हो जाती तो मज़ा ना आता। अब बारी थी दूसरे एपेटाइज़र की, यहाँ पे दही भल्ले और समोसा चाट हमने एन्जॉय की। उसके बाद की ट्रेल और ट्रेल में हो गई अच्छी-सी वॉक। वापस आए हैं तो लूडो प्ले की और कुछ लोग सीक्वेंस खेल रहे थे। बस इसी तरह खेल-कूद का सिलसिला चल रहा था। बाद में खाना लग गया। खाने में बिरयानी है, आलू पालक है, पैटीज़ हैं, नूडल्स वगैरह हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने खाना भी एन्जॉय कर लिया और ऐसी पिकनिक्स पे जब इतनी सारी फैमिलीज़ के साथ जाओ तो बहुत सारे खाने होते हैं। खानों के बाद बारी आ गई मीठे की। मीठे में जलेबी थी, ब्राउनीज़ थी और पुडिंग केक बहुत ही मज़े का फ्रेंड बना के लेके आई थी। यहाँ पे बच्चे जो थे वो भी खाने-पीने के बाद खेल-कूद में बिज़ी थे, हर कोई कुछ न कुछ मसरूफ़ियत में था और माशाल्लाह इतनी अच्छी पिकनिक हुई कि आपको क्या बताऊँ। उम्मीद करती हूँ दोबारा हम लोग ऐसी पिकनिक एन्जॉय करेंगे। इन मुल्कों में ना फैमिली तो होती नहीं है, बस दिल करता है दोस्तों के साथ मिलके अच्छे तरीके से लाइफ़ को एन्जॉय किया जाए। 4 दिन की ज़िंदगी है, क्यों ना करें? देयर इज़ अ गुड न्यूज़। अगर आपने कड़क चाह और कबाबिश की नई ब्रांच नहीं देखी तो ज़रूर आ जाएँ डाउनटाउन में। इनकी ये पुरानी ब्रांच से 6 मिनट्स की ड्राइव पे है और ये काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया है। ये खूबसूरत सी वॉल देख के सबसे पहले तो मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी यहाँ पे की, क्योंकि मेरा जो दुपट्टा था वो बिल्कुल इसी कंट्रास्ट के साथ जा रहा था और उसमें भी उर्दू का आर्ट था। साथ में ये देखिए जो मैं आपको दिखाती हूँ, एक साइड पे कड़क चाह का सेक्शन है। कड़क चाह में आपको स्नैक्स, स्ट्रीट फूड और ड्रिंक्स वगैरह, शेक्स, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और कबाबिश जो है दूसरी साइड पे इन्होंने ऑर्डर लेने का बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको पूरा देसी मेन्यू मिलता है। इनको एक तरह से देसी खाने वाले और स्ट्रीट फूड के शौकीन दोनों को एक ही फ्लेवर एक ही रेस्टोरेंट के अंदर मिल जाएगा विद गुड वाइब्स। तो यहाँ पे फाइन डाइनिंग एम्बियंस तो मिल ही गया है और अपना जो ट्रक आर्ट कल्चर है वो भी यहाँ पे नज़र आता है। और खाना जो था वो ओवरऑल जैसे हम पुरानी ब्रांड से खाते थे उसी तरह यहाँ पे भी बहुत मज़े का था। और ये है कि आपको यहाँ पर बैठ के एक बाहर डाउनटाउन की इन्वायरमेंट देखने को मिलती है। बाद में मंगवाई खड़क चाय से हमने ये मसाला चाय, जिसके साथ ये बिस्किट सर्व करते हैं, कोई भी चाय आप इनसे ले लो। और साथ में इनके डिज़र्ट्स जिसमें ये पिस्ताशियो केक है, उसके साथ है वेफ़ल विद आइसक्रीम और ये भी बहुत अच्छा था और एक अच्छी-सी आउटिंग हो गई। अच्छा, पीए से ना हमारा ना बारिश के हिसाब से एक बड़ा ताल्लुक जुड़ा हुआ है। जब भी हम लोग पेंसिल्वेनिया विज़िट करते हैं, चाहे थोड़ी-सी बारिश मिले, चाहे ज़्यादा बारिश मिले, हमें मिलती ज़रूर है। और हम बाहर रहने वाली ख़वातीन के पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हमें अपने घर को, बच्चों को भी देखना है, अगर साथ में जॉब कर रही हैं, तो जॉब को भी देखना है। मियाँ की फ़रमाइशें भी पूरी करनी हैं और साथ में सोशलाइज़ भी होना है। दावत कल्चर भी यहाँ पे बहुत है, तो बहुत सारी रूटीन रहती है। साथ बच्चों के क्लब्स एंड एक्टिविटीज़। तो ऐसे मौके पे अगर हम कुछ मील प्रेप करके रख लें वीक की, तो इसमें आसानी रहती है। खाना पूरा बना के रखना मुझे समझ में नहीं आता। अगर हम हाफ़ चीज़ें प्रिपरेशन कर लें, तो हम डेली फ्रेश खाना भी बना सकते हैं और हम पे बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होगा। वैसे तो कुकिंग में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं एक दिन की कुकिंग में, लेकिन ये बात है कि प्रिपरेशन हुई हुई हो तो बहुत सारा जो आपका माइंड है ना वो रिलैक्स रहता है। यहाँ पे मैंने पहले पूरे लहसुन अदरक की पेस्ट बना ली वीक की और उसके साथ फिर मैंने फ़िश को मैरिनेट करके रखा। लैम्ब शैंक्स पड़े थे, तो उसकी यखनी बना ली ताकि बीच में कब्सा पुलाव बना सकूँ और ये मैंने बीच में ही बनाया था, जो आराम से 1-2 दिन मेरे निकल गए थे। साथ मैंने ये बनाई थी व्हाइट हांडी, जिसकी हाफ़ प्रिपरेशन करके फ्रिज में रख दी थी और जब टाइम पे मैंने फ्रेश कुक कर लिया था इसमें चिकन डाल के। साथ ही माश की दाल का मसाला बना के फ्रिज में रखा हुआ था और जब बनानी हुई तो ये भी बन गई। तो बस इस तरह करते-करते जो है वो सारे काम हो गए। मियाँ की फ़रमाइश पे खीर भी बना ली, क्योंकि ये भी फ़रमाइशें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट होती हैं। तो बस थोड़ी-सी तैयारियाँ अगर आप पहले से प्लान कर लो तो फिर ये होता है कि आप भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट नहीं होते। साथ में मैं दिखाऊँगी जर्सी रिप्ड हिजाब्स जो मैंने शीन से ऑर्डर किए थे। इससे पहले भी मैंने शीन से ऑर्डर किए थे, कुछ मैं हिजाबी से भी लेकर आई थी। लेकिन ये इतने अच्छे यहाँ शीन पे मिल जाते हैं तो मैंने यहीं से ऑर्डर करके मज़ीद कलर्स में मँगवा लिए थे। मुझे ये स्कार्फ्स इतने अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल होते हैं, गुड लेंथ है इसकी। छोटी बच्चियाँ तो दुपट्टे के तौर पे भी ले सकती हैं और ये इतने अच्छे हैं कि मैंने जो पिछले सारे स्कार्फ के कलेक्शन थे मैंने वो सब यूज़ करना छोड़ दिए हैं। और बस इसमें ये देखें बड़े प्यारे खूबसूरत कलर्स थे, एक-एक करके मैं आपको सब दिखा रही हूँ। तो अपना कोड शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से शॉप कर सकते हैं इसको।
तो ये है मेरे सारे कलेक्शंस और अ, हर कपड़ों के साथ मैचिंग चाहे आपकी वेस्टर्न ड्रेसिंग है, चाहे ईस्टर्न है, सब पे चलेंगे। तो ये रही मेरी सारी कलेक्शंस। लैम्ब शेक्स का पुलाव इस कदर का बना था ना कि क्या बताऊँ। रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। यखनी तो पहले ही बना के रखी थी। यहाँ पे मसाला भूनना था, प्याज फ्राई किए, जल्दी से उनको अच्छा सा ब्राउन कर लिया। ब्राउन करने के बाद घर की बनी हुई जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है अगर घर में ही बनी जाए। बस जी, उसके बाद इसमें दही डाली और इसको अच्छा सा सौते कर लिया ना। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें यमनी मसाला ऐड किया, जो आपको किसी भी मेडिटेरियन स्टोर में ना यमनी स्पाइस मिल जाते हैं, क्योंकि जब यमनी राइस बना रहे हैं कप्सा जैसे, तो फिर यही अच्छा लगेगा ना। बस जी, यहाँ पर शैंक्स को अच्छा सा भुना और उसके साथ साथ मैंने एडिशनल स्पाइस के लिए ना कश्मीरी मिर्च ऐड करी थी। भुनाई आप जितनी करेंगे मसाला भी बहुत अच्छा भुना टेस्ट देगा। बीच में हरी मिर्चें डाल दी थी और साथ में ना शैंक्स में एक तो गल जाती हैं, फिर उनमें स्मेल नहीं आती। भुने हुए मसालों की बात ही कुछ और होती है। तो बस जी, यहाँ पर यखनी डाली है और यखनी के साथ सोक किए हुए चावलों को 30 मिनट सोक करके रखा हुआ था। बस जी, ये भी डाला और इसको अच्छा सा राइस जो थे वो बन रहे थे। बीच में मैं इसके लिए सैलड बना रही थी, क्योंकि ये वाली सैलड बहुत अच्छी लगती है। मैंने बनाई हरी चटनी और उसी में से रायता भी बना लूँगी। थोड़ी सी चटनी रख लूँगी एक बाउल में और थोड़ा रायता बन गया। तो ये जो ऑलिव्स निकाले, लेकिन ये बॉटल मुझसे खुल ही नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आती ऐसी बॉटल्स की कि बनाते ही क्यों हैं जिन्हें खोलना इतना मुश्किल हो जाए। शिराज़ी सॉस थी, वो मैंने निकाली और बस जी, उसके बाद फिर यहाँ पे ये सारा मेरा कॉम्बो जो था वो रेडी हो गया, जो भी मेरी इसके साथ चीज़ें थी। कबाब फ्राई कर लिए, कबाबों के भी ये लास्ट बस पड़े हुए थे। अब शामी कबाब दोबारा से घर में बनने वाले हुए थे। तो ये हमारा कंप्लीट पैकेज रेडी हो गया। चावलों को दम आ चुका था। गरम-गरम चावलों की बात ही कुछ और होती है। घर में खुशबू फैलाई हुई थी चावलों ने। तो वैसे मैं दिल करे ना तो चावल मैं डेली खा लूँ, लेकिन चावल जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारे वेट गेन हो जाता है, उसके लिए अच्छे नहीं होते ना। तो मैं जब भी बनाती हूँ कोशिश होती है हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर ही बने। तो जब बनते हैं तो पूरे प्रोटोकॉल से खाती हूँ। बस यहाँ पर माशाल्लाह मैंने अपनी प्लेट सजाई, मियाँ को भी रख के दी। बच्चे स्कूल से आएँगे तो उनको भी दे दूँगी और फिर ड्रामे की एपिसोड एन्जॉय की। और आज ना एक्चुअली मैं बात करूँगी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर, क्योंकि हम बिज़ी मॉम्स, हम देसी मॉम्स स्पेशली ओवरसीज़ जो यहाँ पे रहती हैं इन मुल्कों में, हम लोगों के पास इतनी मसरूफ़ियात होती हैं। हमने अपने घर को देखना होता है, हमने अपने बच्चों को देखना होता है। जो मॉम्स हैं वो यहाँ पे कोई ना कोई काम कर रही हैं, या बिज़नेस कर रही हैं, या जॉब्स कर रही हैं, कुछ ना कुछ छोटा-मोटा ज़रूर कर रही हैं, चाहे 2 आवर्स दे रही हैं दिन में, मतलब आपके पास है। और फिर माशाल्लाह फिर बाज़ औक़ात आपको मतलब कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, चाहे बच्चों की एक्टिविटीज़ की वजह से है, चाहे आपको कोई आपके सोशल सर्कल की वजह से स्ट्रेस है। ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस होते हैं। तो हम लोग ना एक्चुअली अपना ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं इन सब बातों में ना उलझ के। अच्छा, हम लोग जब यंग एज में होते हैं ना, तो हमारी जो लाइफ है उसमें हम ज़ाहिर अगर इतना फोकस ना करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे-जैसे आप 35 क्रॉस करते हो, 40 के करीब जा रहे होते हो, तो बहुत सारी आपकी ना चीज़ें आपके फेस पे नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। स्किन इलास्टिसिटी लूज़ होना शुरू हो जाती है, कोलेजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। पहले तो हम इग्नोर करते हैं और फिर जब यहाँ पे रहते हैं तो फिर ये होता है कि हम लोग ना फेशियल वगैरह के लिए भी टाइम नहीं निकाल रहे होते, और अगर मुश्किल से निकाल भी लें तो इतने एक्सपेंसिव फेशियल्स हैं। तो फिर हमारी ना सुस्ती होती है, अच्छा चलो जी पाकिस्तान जाएँगे तो फिर करवा लेंगे। जैसे मैं मतलब ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है, डल स्किन है, स्ट्रेस्ड आउट हुई हुई है। तो इन सब बातों के लिए ना फिर आपको अच्छे वाले फेशियल्स करवाने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा ना मंथली फेशियल या अपना रूटीन, कोई स्किन केयर रूटीन ऐसे रख लूँ कि आपका ना घर पे ही एक अच्छा फेशियल हो, ग्लो भी आए, कोलेजन भी बिल्ड हो, आपकी इलास्टिसिटी भी कायम रहे। तो फिर मैंने ना इसके ऊपर थोड़ा सोचना शुरू किया और मैं सबसे पहले तो मैंने अमेज़न से ना ये फेशियल वाला डीआई मास्क का जो बाउल है ये मँगवा लिया था। इसके बाद दिखाती हूँ बाकी की चीज़ें। ये मँगवाया इसका डर्मोलॉजिका का प्री क्लेंस स्पेश ये आपकी क्लेंजिंग के लिए बेस्ट है कि अगर आप इसको सबसे पहले यूज़ करें। इससे ये होता है कि आप अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं, आपके ऊपर जो पोल्यूशन है, जो आपका सनस्क्रीन लगा हुआ होता है, मतलब ये डीपली आपको क्लीन करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर लेना है। ये क्लेंजिंग जेल, जिसका नाम है स्पेशल क्लेंजिंग जेल। इसको आपने एज अ फेस वॉश यूज़ करना है दिन में 2 से 3 बार। इसे आपने ज़रूर लेना है, ये जेंटल है एंड ऑल स्किन टाइप्स है ये। उसके बाद जी ये है जी डेली माइक्रोफोलेंट। आप चाहें तो इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ना एक्चुअली ब्राइटनिंग के लिए बड़ा अच्छा है और आपको फेशियल वाली लुक इसमें आएगी। जैसे लेकिन जिनकी ओपन पोर्स का इशू है उनके लिए डेली यूज़ करना इट्स नॉट सुइटेबल। आप इसको हफ्ते में ना 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन वैसे जिनका कोई इशू नहीं है वो चाहे तो डेली यूज़ कर लें, अदरवाइज़ मैं इसको 2 से 3 बार अपनी स्किन के मुताबिक यूज़ करूँगी। उसके बाद ये है हाइड्रा मिस्ट टोनर। टोनर तो आपने यूज़ करना ही होता है। दिस इज़ द परफेक्ट टोनर। आपको ये आपको ना स्किन को हाइड्रेट रखेगा, फर्म रहेगी और ब्राइटनेस आएगी। तो ये बहुत अच्छा है, रिफ्रेशिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है। दिन के लिए मैंने ये लिया है बायोलोमिन सीरम। ये इनका बेस्ट सीरम है। इसमें विटामिन सी भी है और मतलब ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए ना काम करेगा, ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा। और जो ये ओपन पोर्स वाले इश्यूज़ हैं जैसे मुझे, तो उस लिहाज से आपकी जो स्किन पे ये इलास्टिसिटी और ये सब कुछ लूज़ हो रहा होता है ना, रिंकल्स बनना शुरू हो रहे होते हैं लाइट से, अगर अर्ली एजिंग साइंस समझ लें,
तो उनके लिए अच्छा है कि बायोलुमिन सीरम आपने ज़रूर लेना है और इसको दिन के टाइम पे यूज़ करना है। आपकी मेरी तरह ऑयली स्किन है तो दिस इज़ द परफेक्ट चॉइस। एक्टिव मॉइस्ट मॉइस्चराइज़र इट्स द परफेक्ट चॉइस। ये इतना अच्छा है कि आप इसको गर्मियों में लगाएं, सर्दियों में लगाएं, आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी, लेकिन वो जो होता है ना कि हमें ग्रीसी फीलिंग होनी शुरू हो जाती है हमारी स्किन पे, वो नहीं होगा इसमें। और आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं, आप इसको रात में भी लगा सकते हैं। ये ना अपनी वो ये है डायनामिक रेटिनॉल सीरम, जो ओपन पोर्स के लिए भी काम करेगा, एंटी एजिंग के लिए भी, अर्ली एजिंग के लिए भी। और मतलब ये है कि आपका अगर आपने कोई चाहते हैं कि आपकी रहे, जिन्होंने बोटॉक्स कराया हुआ हो और जिन्होंने फिलर्स लगवाए हुए हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो बजाय कि आप बाद में इतने हैवी ट्रीटमेंट्स कराओ, तो शुरू में ही अपनी स्किन को अगर आप मैनेज कर लेंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। एस पी एफ है, एस पी एफ है सन ब्लॉक है, जब मैं यूज़ करूँगी इससे ब्राइटनेस भी आएगी और ये बहुत अच्छा है। जुम्मे का दिन था और मेरी फ्रेंड ने अपने घर में रखी हुई थी कुरान खानी। हम सारी मदर्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उनके घर सब जमा हो गई। सबसे पहले तो हम सब ने सिपारे पढ़े, दुआ हुई और फिर एक दूसरे के साथ ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई। साथ ही फ्रेंड ने माशाल्लाह इतना एहतमाम किया हुआ था माशाल्लाह घर में हम सब के लिए, तो बहुत तकल्लुफ़ किया हुआ था। हलवा पूरी तो थी ही, साथ बिरयानी जो थी वो इतनी मज़ेदार धुआंधार किस्म की थी कि हर तरफ खुशबू फैली हुई थी और ये देखने में इतनी मज़े की लग रही थी, उसी तरह खाने में भी बहुत मज़े की थी। ये एक प्यारी सी फ्रूट की ट्रे सजाई हुई थी, गोलगप्पे थे, साथ में सीख कबाब है, हलवा है और जो पूरियों के लिए जो चने वगैरह बनाए हुए थे, इतने मज़े के थे कि क्या ही बताऊँ। निहारी थी, हलीम थी और साथ में पकौड़ा कढ़ी। उसके साथ-साथ मीठे में भी केक्स के साथ-साथ मुतंजन भी था और सब चीज़ें बहुत ही आला बनी हुई थी। हम सब ने ना इतने अरसे के बाद एक साथ इकट्ठे हुए तो बहुत सारी गपशप भी की, दीनी महफ़िल भी हो गई, वो भी जुम्मे के दिन। और साथ में हमने एक-दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया और बड़ा रिफ़्रेश फ़ील कर रहे थे हम सब लोग। हम ख़वातीन को सिर्फ़ मिलने का बहाना चाहिए होता है और यही है परदेस की ज़िंदगी। आए तो हमें यहाँ लाहौर की याद में बसंत बनाने थे, लेकिन यहाँ पे पार्क में कोई भी इंसान नहीं है बसंत के, और हम लोग गाइड्स लेकर आए थे तो बहुत ही हमारे, लेकिन फ्रॉड हो गया हमारे साथ। बसंत की तैयारियों के लिए हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि काइट्स मैं अमेज़न से ऑर्डर कर दी थी। तो काइट्स भी डिलीवर हो गई थी जाते-जाते और बस ये मैं दिखा रही थी, बड़ी डिफरेंट सी पैकिंग थी इनकी। इवेंट का ग्रुप जो था वो काफ़ी अरसे से मैं फ़ॉलो कर रही थी और ये लोग बड़े दावे से कह रहे थे कि 16 मई को यहाँ पर इस तरह से फेस्टिवल होना है। एनीवेज़ हमने टिकट्स भी बाय कर ली और 2 घंटे की ड्राइव करके क्वींस के पार्क में भी आ गए। कोरोना पार्क, फ्लशिंग मेडोज़ और हमारी तरह बहुत से लोग यहाँ पर तैयार होके आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे कोई बसंत के आसार नहीं थे। एनीवेज़ बच्चों ने यहाँ पे पार्क में काफ़ी सारी ये राइड्स एंजॉय करी और उसके बाद फिर मौसम बहुत अच्छा था, पार्क के व्यूज़ बहुत अच्छे थे। उसके फिर हमारे फ्रेंड्स भी साथ थे तो चलो दोस्तों की कंपनी भी एंजॉय कर ली पार्क के व्यूज़ के साथ, और अपनी पतंगे तो लेकर आए ही थे। तो बस जी अपनी छोटी सी ही पसंद मना ली। सब ने ही एक-एक करके पतंग उड़ाने का मज़ा लिया और इतना हवा का प्रेशर था कि पतंग सँभालनी बहुत मुश्किल हुई हुई थी। सीरियसली ऐसे लग रहा था कि या तो पतंग हाथ से छूट जाएगी या हाथ में चोट लग जाएगी, क्योंकि डोरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन ये था कि पतंग बहुत ऊपर तक जा रही थी और यहाँ पर और भी लोग पतंगे सेल कर रहे थे, लेकिन ये था कि अब हम तो अपनी लेकर आए हुए थे। बच्चों ने अच्छे तरीके से काइट फ्लाइंग एंजॉय की और एक अच्छा सा मज़ा ले लिया। पार्क के व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। टिकट्स के पैसे ज़ाया होने पे दुख तो हुआ, लेकिन दोस्तों की कंपनी के साथ हमें इतना फ़न किया कि दुख बैलेंस हो गया। लाहौर रेस्टोरेंट में डिनर किया अच्छा सा, उसके बाद फिर अपने घर वापस आ गए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।